Good morning, students. I am Ankita Gaur, your computer teacher from Lyall Public School. In last class, we read chapter number 8. So now today we start a new chapter, chapter number 9, Internet Services. Okay, इंटरनेट आप लोगों को सबको ही पता है कि इंटरनेट अभी सबसे ज़्यादा यूजफुल टूल है अपना, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, टिकट्स करवा सकते हैं बुक को अपने, और इसके अलावा भी और भी बहुत अदर टास्क हैं जो अपने इस इंटरनेट का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर अपने क्या रीड करेंगे कि अपने इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करते हैं, उसमें ईमेल्स कैसे भेजते हैं, ठीक है, और सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, सोशल नेटवर्क सर्विसेज कौन सी होती है, नेटिजन क्या होता है, उसके बारे में अपने इस चैप्टर में रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरनेट इज ए यूजफुल टूल टू अस इन मैनी वेज। इंटरनेट क्या है, बहुत यूजफुल टूल है, बहुत मतलब अलग अलग तरीके से। जैसे इट अलाउज अस टू चैट विद पीपल, अपने इसके अंदर चैटिंग कर सकते हैं, शेयर व्यू शेयर कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, प्ले गेम्स कर सकते हैं, गेम्स को, ठीक है, इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, डू शॉपिंग कर सकते हैं, बुक टिकट्स बुक करवा सकते हैं, एंड डू लॉट्स ऑफ अदर टास्क। और इसके अलावा और भी बहुत सारे टास्क है जो हम इसमें कर सकते हैं। लेट अस now learn some more about internet. So number one topic is connecting to the internet. The basic requirement for connecting to the internet are a computer system. ठीक है, आपका सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट, जो बेसिक अगर अपने कहेंगे इंटरनेट से जब कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, कंप्यूटर सिस्टम की, अ मॉडेम और एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और किसकी जरूरत होती है, आईएसपी की जरूरत होती है। अब व्हाट इज मॉडेम? A modem की full form is modulator and demodulator is a device that allows one computer to send information to another. ये क्या होती है, एक डिवाइस होती है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन सेंड करती है। आईएसपी इज अ कंपनी। आईएसपी क्या है, एक कंपनी है विच प्रोवाइड्स द कनेक्टिविटी, जो क्या प्रोवाइड करवाती, कनेक्टिविटी करवाती है किसमें, इंटरनेट के थ्रू। अपने को इंटरनेट से जो कंप्यूटर में कनेक्टिविटी है वो कौन करवाती है, एक आईएसपी करवाती है, कंपनी है। आईएसपी क्या होती है, कंपनी है जो हमें ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, एंड चार्ज अ फी एज पर अवर यूजेज, और उसके लिए क्या करती है, वो चार्ज लेती है, ठीक है। सम ऑफ द आईएसपी आर, कौन कौन से आईएसपी हैं अपने, कौन कौन से कंपनीज हैं जिसके थ्रू अपने इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, जियो एंड एमटीएनएल। ये सारी क्या है आपकी कंपनीज के नेम है। देयर आर न्यूमरस वेज टू कनेक्ट लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन्स, गेमिंग कंसोल्स, ई रीडर एंड टैबलेट्स टू द इंटरनेट। बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू आप अपने कनेक्ट अपने इन सब का यूज करके इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। द टू मेन टेक्निक्स मोस्ट वाइडली यूज्ड है, जो सबसे ज्यादा जो दो टेक्निक है वो कौन सी है, नंबर वन इज डायल अप कनेक्शन। नंबर वन कौन सा है, डायल अप, एंड नंबर टू इज ब्रॉडबैंड। एंड व्हाट इज डायल अप एंड व्हाट इज ब्रॉडबैंड, लेट्स स्टार्ट। ओके, डायल-अप कनेक्शन। डायल-अप कनेक्शन यूजेस अ टेलीफोन लाइन। उसका क्यों यूज होता है, टेलीफोन लाइंस के लिए, टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। अगर आपको टेलीफोन लाइंस का यूज करके कंप्यूटर को कनेक्ट करना है किससे, इंटरनेट के लिए, तो उसके लिए अपने कौन सा कनेक्शन का यूज करेंगे, डायल-अप कनेक्शन का। इट रिक्वायर्स अ मॉडेम टू सेटअप द कनेक्शन। इसके लिए आपको मॉडेम की जरूरत पड़ेगी कनेक्शन का सेटअप स्टार्ट करने के लिए। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन डज नॉट परमिट यूजर टू मेक और रिसीव फोन कॉल्स थ्रू देयर टेलीफोन डिवाइस व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट, ठीक है। इसके अंदर जब आप ये कनेक्शन लेते हो तो इसमें ये परमिशन नहीं मिलेगी यूजर को कि आप कोई फोन रिसीव कर रहे हो या फिर कोई फोन टेलीफोन, कोई अदर डिवाइसेस जब आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो। ओके ओके, तो जब आपको इंटरनेट का जब आप यूज करेंगे, उस डिवाइस का यूज करेंगे, तो आपको ये भी मतलब फोन कॉल्स या फिर ये जो आपकी टेलीफोन लाइंस वगैरह डिवाइसेस का यूज नहीं कर सकते। ओके, डायल अप कनेक्शन इज स्लो इन स्पीड। ये डायल अप कनेक्शन जो होता है वो क्या होता है, स्पीड स्लो होती है, एंड ऑल्सो मेक्स अ वेरी लाउड साउंड। और इसके अलावा इसके अंदर क्या है, लाउड साउंड भी आता है व्हेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब आप कनेक्ट करते हो इंटरनेट को, इंटरनेट से। हेंस इट इज अ रियली यूज दीज डेज। आज के टाइम की अगर बात करें तो ये डायल-अप कनेक्शन बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है। अभी देखो इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि ये क्या है, कंप्यूटर आपके घर पे, वहां पे आपने मॉडेम लगा रखा है, टेलीफोन लाइन के थ्रू आपने इसको क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। और ये क्या है, सारी आपकी फोन लाइन सर्विसेज है। ओके, और ये आपकी कंपनी है जिससे आप क्या ले रहे हो, कनेक्शन ले। ओके,
Next one is broadband connection. Broadband connection use high speed transmission technology. ये क्या है? बहुत ज्यादा high speed transmission technology है broadband, such as digital subscriber line, DSL, cable modem, wireless and satellite to provide internet connection. इसके अंदर आपको connection कहाँ से मिल रहा है? कोई आपको DSL line मिल रही है, कोई modem cable मिल रहा है, कोई wireless connection भी मिलता है, या फिर satellite के through आपको connection मिल रहा है, ठीक है? तो ये internet यहाँ से अपने को प्रोवाइड हो रहा है. दिस कनेक्शन इज रिलायबल एंड फास्ट इन स्पीड, और इसकी स्पीड भी क्या होती है? बहुत ज्यादा फास्ट होती है. वायरलेस इंटरनेट और वायरलेस ब्रॉडबैंड इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रॉडबैंड कनेक्शन टाइप. सबसे ज्यादा जो पॉपुलर अभी जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है आपका? यही वाला कनेक्शन. दिस कनेक्शन यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड्स to connect to the internet and offer a very high speed. इसके अंदर क्या होगा? इस कनेक्शन के अंदर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड निकलेगी जो कनेक्ट करेगा इंटरनेट को बहुत ही हाई स्पीड में. द वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड आइदर थ्रू वाईफाई और ब्लूटूथ. और जो वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है वो आप किसके थ्रू लोगे? या तो आप वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के थ्रू लेते हैं. ओके. Now, next, smart tip dial-up speed can be 56,000 bytes per second. Dial-up की जो speed होती है वो कितनी है? 56,000 bytes per second. And broadband speed of a millions of bytes per second, depending on the ISP. ISP यानी कि आपकी कंपनी पे डिपेंड करती है कि वो आपको कितने bytes per second दे रही है. But millions के अंदर ये होती है और dial-up की सिर्फ 56,000 के अंदर ही होती है. Okay, now next topic is sending email. Email full form is electronic mail, and email is a message sent from one computer to another computer. आपको पता है email क्या है? एक मैसेज सेंड करने का जरिया है जो अपने को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सेंड करते हैं. There are many websites which provide this facility. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है. फॉर एग्जाम्पल कौन-कौन से? Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, etc. ईमेल इज फास्टर देन द ओल्ड ट्रेडिशनल मेल. जो आपकी ओल्ड ट्रेडिशनल मेल थी उससे ज्यादा ईमेल बहुत ज्यादा फास्टेज है, बहुत ज्यादा फास्ट है. इट हैज मेनी एडवांटेजेस. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, सच एज क्विक डिलीवरी एंड रिप्लाई ऑफ मैसेजेस. जल्दी से वो सेंड हो जाता है और रिप्लाई भी मैसेज का बहुत जल्दी आ जाता है. कन्वीनियंट टू यूज, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है. ठीक है. सेम मैसेज कैन बी सेंड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. इसके अंदर आपको एक मैसेज अगर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पीपल को सेंड करना है तो आप एक साथ कर सकते हो और इसके लिए कोई कॉस्ट की भी जरूरत नहीं होगी. इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगी अपनी. नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ वर्ड्स. इसके अंदर कोई आपकी लिमिट नहीं है वर्ड्स की. इसके अंदर आप साथ में डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस भी अटैच कर सकते हैं. ओके. कैन आल्सो बी सेंड एज अटैचमेंट. अटैचमेंट के थ्रू आप इसमें अटैच करोगे तो आपकी मेल में या तो आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल आप बाहर कहीं पे और आपके घर वालों को कोई डॉक्यूमेंट्स की नीड हो गई तो अगर आपके फोन में वो सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको अटैच करके अपने घर पे भेज सकते हैं. ठीक है. कोई वीडियो ऐसी है जिसको आपको लगता है कि नहीं स्कूल में सेंड करनी, किसी रीजन से हमने आपसे कोई अभी ऑनलाइन अपनी क्लासेस ले रहे हैं और आप घर पे कुछ अपनी वीडियो वगैरह बना रहे हो, ठीक है, इमेजेस आप खींच रहे हो, तो ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि जो व्हाट्सएप पे नहीं सेंड हो पाती, क्यों? क्योंकि उसका साइज अगर बड़ा हो जाता है तो आप ईमेल के थ्रू उसको अटैच करके हमें सेंड कर सकते हैं. ओके. नाउ वो ईमेल एड्रेस और ईमेल आईडी. ठीक है. टू सेंड और रिसीव ईमेल, आप मैं ईमेल सेंड भी करते हो, रिसीव भी करते हो. वी नीड आवर ईमेल आईडी. हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है. एंड द ईमेल आईडी ऑफ द अदर पर्सन. और इसके अलावा जिसको आपको सेंड करना है उसकी भी ईमेल आईडी आपके पास होनी जरूरी है. टू गेट आवर ईमेल आईडी वी नीड टू क्रिएट एन अकाउंट. अगर आपको अपनी ईमेल आईडी चाहिए तो आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? जो ईमेल सर्विसेज है उसके अंदर वहां पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल जीमेल की अगर आप ईमेल आईडी यूज करना चाहते हो तो जीमेल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. उसके अंदर एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उसको फिल करना पड़ेगा, देन आपकी ईमेल आईडी बन जाएगी. ओके. Now next one is parts of an email address. Email address के कौन-कौन से parts होते हैं? Email addresses are always written in a specific style that includes. उसके अंदर कोई एक specific style होती है जिसके अंदर क्या-क्या includes होते हैं? यूजर नेम, आप अपने नेम से ही बनाएंगे. इसके अलावा एक @ का सिंबल और इसके अलावा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, जो आपकी जो कंपनी है, जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है उसका नेम आएगा. जैसे एबीसी. एबीसी क्या है? ये आपका नेम, यूजर नेम हो गया. फॉर एग्जाम्पल अगर अपने यूजर नेम इसके अंदर
अर्चना रखना चाहते हैं, ठीक है, आप अर्चना नाम के एक स्टूडेंट है, वो अपना ईमेल बना रही है, तो उसने यहाँ पे क्या लिखा है, अर्चना @ ये आपका सिंबल होता है, ये लगाना कंपलसरी है। और gmail.com आपने जीमेल का यूज करा है तो आप जीमेल पे बनाइए, आप याहू का यूज कर रहे हो तो yahoo.com इसके अंदर आ जाएगा। Okay, smart tip: be careful while typing the email address of the receiver. If you enter it wrong, your email will not be delivered. जब आप कोई मैसेज सेंड कर रहे हो, ईमेल सेंड कर रहे हो, तो आपका जो रिसीवर है जिसको आप सेंड कर रहे हो, उसका ईमेल आपको एड्रेस जो है वो बहुत अच्छे से टाइप करिए, ध्यान रखिए कि आपने सही लिखा है या फिर नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरनेट एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है वर्ड्स की, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने बोलते हैं ओ माई गॉड, ये बहुत बड़ा वर्ड हो गया, ओ माई गॉड की जगह मैंने क्या बोलते हैं OMG, तो वो क्या हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म, तो उसको क्या कहते हैं अपने acronym. Okay, acronym are short forms of words used on the internet while communicating with someone. अगर आपको किसी के साथ communicate करना है तो अपने किसका यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, तो वहां पे आपके acronyms बहुत काम आते हैं। Some common acronyms are कौन कौन से हैं, BTW means by the way, B for an by for now, FYI for your information, OMG oh my god, too cutie too cute, TC take care, THX thanks, you are, your, LOL laughing out loud, YouTube यानी कि YouTube. Okay, now next one is emoticons. The word emoticons is delivered for the word emotion and icon. जो इमोटिकॉन वर्ड है वो किससे आया है, इमोशन और आइकन से मिलके क्या बना है, ये इमोटिकॉन बना है। एन इमोटिकॉन इज अ प्रेजेंटेशन, ये क्या है, इमोटिकॉन क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन होती है इमोशंस की, यूजिंग पंक्चुएशन मार्क्स। आप कोई पंक्चुएशन मार्क्स लगा रहे हो, नंबर्स, कोई लेटर्स, कुछ ऐसा लगा रहे हो कि जिससे आपके क्या इमोशंस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है इमोजीज, आपने सुना होगा कि अपने जैसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं स्माइल इमोजी भेज देते हैं, सैड होते हैं तो सैड वाला इमोजी भेज देते हैं, कई बार आप कोई क्वेश्चन पूछते तो आपने क्वेश्चन मार्क भेज दिया, ठीक है। तो इस तरीके के जो होते हैं ना वो आपके क्या कहलाते हैं, इमोटिकॉन्स कहलाते हैं। नाउअडेज पिक्टोरियल इमोटिकॉन्स आर मोस्ट पॉपुलर। पिक्टोरियल मींस इमेजेस, जो आपकी इमेजेस होती है इमोटिकॉन्स की वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है। दीज ग्राफिक्स इमोटिकॉन्स आर आल्सो कॉल्ड इमोजीज, और इसको हम क्या कहते हैं, इमोजीज भी कहते हैं। Okay, some popular emoticons कौन कौन से, this one, this is the laughing, sad, winking and sticking out tongue. Okay, आपका इमोटिकॉन में तो आप इस तरीके से बनाओगे, बट इसका इमोजी कैसा बनेगा, this one. Okay, now next one is नेटिकेट। नेटिकेट्स क्या होता है, नेटिकेट मीन्स एटिकेट्स ऑफ द इंटरनेट। आपकी जो एटिकेट्स, आप इंटरनेट अगर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आपके किस टाइप का आपका एटिकेट्स है, कैसा बिहेव आप क्या इंटरनेट में यूज कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है वहां पे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेटिकेट कहते हैं। नेटिकेट मीन्स एटिकेट्स ऑफ द इंटरनेट। दीज आर द गाइडलाइंस ऑफ बिहेवियर व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट। इसके अंदर क्या कोई गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको यूज करना है, जिसके कारण आपका इंटरनेट में बिहेवियर आपका पता चलेगा। सम कॉमन एटिकेट्स आर कौन कौन से, डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ और योर फैमिली टू एनीवन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे कभी भी कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है या आपकी फैमिली की कोई इंफॉर्मेशन होती है, कभी भी नहीं देनी चाहिए। डू नॉट मीट विद एनीवन यू मेट ऑनलाइन विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन। बिना अपने पेरेंट के परमिशन के जो आपको ऑनलाइन आपके कोई फ्रेंड बने और आपको वो मिलने के लिए बुला रहे हैं तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। आप अपनी पेरेंट्स की परमिशन लीजिए या फिर उनके साथ जाइए। डू नॉट गिव योर पासवर्ड टू एनीवन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे कभी भी अपने कोई पासवर्ड होता है, कोई आपके क्रेडिट कार्ड नंबर्स होते हैं, कोई ऐसी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो कभी भी इंटरनेट पे किसी को नहीं देनी चाहिए। ओके, ऑलवेज एंड योर मैसेज विद योर नेम। जब भी आप अपना मैसेज एंड कर रहे हो तो उसमें अपना नाम लिखिए। डू नॉट ओपन ईमेल रिसीव फ्रॉम पीपल यू डोंट नो और ट्रस्ट। आप वो वाले पीपल के मैसेजेस मत
ओपन करिए जिसको आप जानते नहीं हो या फिर जिसपे आपको ट्रस्ट नहीं है। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग दैट मीक्स यू फील अनकंफर्टेबल। जिसके साथ आप अनकंफर्टेबल हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो जिस पर्सन के साथ, उसको कभी भी उसके मैसेज का रिस्पॉन्ड मत करो। कीप योर ईमेल शॉर्ट, हमेशा अपना ईमेल क्या रखना चाहिए, शॉर्ट, छोटा रखना चाहिए। यूज प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग, उसके अंदर आप जब ईमेल में कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो उसमें ग्रामर जो आप यूज कर रहे हो, स्पेलिंग्स एकदम प्रॉपर वे में हो तो वो बहुत अच्छी लगती है। नेवर से एनीथिंग दैट यू वुड नॉट स्टे इन रियल लाइफ, ठीक है। नेवर से एनीथिंग, आपको किसी को कुछ भी नहीं कहना है कि आप रियल लाइफ में कहाँ पे कैसे कहाँ रह रही है, मतलब कुछ भी अपने बारे में नहीं बताना। डू नॉट यूज रॉन्ग वर्ड्स व्हाइल चैटिंग, चैटिंग करते वक्त कोई भी आप रॉन्ग वर्ड्स का यूज ना करें। बी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट, हमेशा रिस्पेक्ट के साथ बात करिए और पोलाइटली बात करिए। डू नॉट टाइप इन कैपिटल लेटर्स, कभी भी कैपिटल लेटर्स में टाइप मत करिए। इट इज कंसिडर्ड एज शाउटिंग, ये कैसे पता लगता है, ऐसे लगता है जैसे कोई आप शाउटिंग में कोई चीज बात कर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बीइंग अ रिस्पांसिबल नेटिजन। नेटिजन क्या है? पर्सन हु यूजेस द इंटरनेट इज कॉल्ड अ नेटिजन। जो इंटरनेट का यूज कर रहा है पर्सन, उसको हम क्या कहते हैं? नेटिजन कहते हैं। वी मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल नेटिजन, हम क्या होते हैं? एक बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल नेटिजन होने चाहिए। लेट अस लर्न द डूज एंड डोंट्स टू बी अ गुड नेटिजन। गुड नेटिजन के क्या क्या डूज, मतलब क्या करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम अपने इसमें रीड करेंगे। फॉलो नेटिकेट्स, आपको हमेशा जो भी नेटिकेट्स है उनको फॉलो करना चाहिए। डोंट बिलीव एंड कॉपी एवरीथिंग व्हाइल सर्चिंग इन्फॉर्मेशन, एक तो आप किसी पे बिलीव मत करो, दूसरा आप कोई भी सर्च कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, उसको कॉपी करके आप उस पर अपना वर्क मत करो। रिपोर्ट बुलिंग टू एन ऑल्डर, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, बुली कर रहा है, तो आप अपने से बड़ों को इसके बारे में जरूर बताएं। गिव क्रेडिट टू द पर्सन हुज वर्क यू आर यूजिंग, अगर आप किसी का वर्क यूज कर रहे हो तो उस पर्सन का जरूर अपने नाम बताइए, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, कि मैंने उसका वर्क देख के मैंने फिर अपना वर्क किया है। नेवर ओपन वेबसाइट्स दैट यू आर नॉट अलाउड टू ओपन, आपको ऐसी वेबसाइट्स ओपन नहीं करनी चाहिए जो आपको अलाउ नहीं है। डोंट स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम ऑनलाइन, आपको सारा अपना टाइम ऑनलाइन में स्पेंड नहीं करना चाहिए। ओके, सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्क्स आर द वेब बेस्ड सर्विसेज। सोशल नेटवर्क क्या होता है? एक वेब बेस्ड सर्विसेज होता है विच अलाउ पीपल टू क्रिएट देयर पब्लिक प्रोफाइल एंड अ लिस्ट ऑफ पीपल विद whom they want to interact over the इंटरनेट, जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। बीइंग द पार्ट ऑफ अ सोशल नेटवर्क सर्विसेज वी कैन शेयर अवर आइडियाज। सोशल नेटवर्क सर्विसेज के अंदर क्या करते हैं? अपने आइडिया शेयर करते हैं, इवेंट्स, एक्टिविटीज, इमेजेस एक्सेट्रा विद द पीपल हु आर द पार्ट ऑफ योर ग्रुप, जो आपके ग्रुप के अंदर पीपल अटैच हैं, जो ऐड हुए हुए हैं, उनके साथ आप क्या करते हो? अपने आइडियाज, इवेंट्स, एक्टिविटीज, इमेजेस वगैरह सब शेयर करते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। The common feature of social networking websites are as follows. Number one is profile page. प्रोफाइल पेज क्या होता है? जैसे जिसको हम होम पेज कहते हैं, जिसके अंदर आपकी पूरी वेबसाइट के बारे में पूरा पर्सनलाइज किया गया होगा, कैसा लुक होगा, उसके अंदर कौन कौन से आगे आइकन्स होंगे, वो सब चीजें इसके अंदर प्रोफाइल पेज में शो हो रहे होते हैं। यू कैन इंक्लूड जनरल इन्फॉर्मेशन ऑन योर प्रोफाइल पेज, आप अपनी प्रोफाइल पेज में एक जनरल इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक योर नेम, लोकेशन, एजुकेशन एक्सेट्रा। Now next one is connecting to the people you know. The purpose of this network is to connect with others. आपको पता है ये नेटवर्क का क्या मेन पर्पस क्या है? कि आप दूसरे पीपल के साथ कनेक्ट हो। So these services facilitate the user to find and connect to their known people by sending an invitation to join them in your personal network. अगर कोई आपके पर्सनल नेटवर्क में कोई इन्विटेशन करता है कि आप अपने उसको ज्वाइन करो, तो अगर आप उसको जानते हो तो प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और जिसको आप नहीं जानते हो तो उसको ज्वाइन मत करना। ओके, प्राइवेसी, most of the social networking sites allow access to available information about a person based on their status as of your connection. If you accept someone as your friend, that person can access more information about you than those who are not. ओके, प्राइवेसी एक तो आपको रखनी है, इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग में कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं कनेक्ट करनी है। आप अपने स्टेटस में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मत दीजिए जिससे आपके जो दूसरे पर्सन है या
अलग जो है वो हो आपकी सारी इंफॉर्मेशन देख सके, सिर्फ और सिर्फ जो आपके फ्रेंड्स हैं वही ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देख सके, तो उसके लिए आपको प्राइवेसी वहां पे रखनी पड़ेगी। मैसेजिंग, यू कैन कम्युनिकेट विद योर कनेक्शंस आइदर बाय सेंडिंग प्राइवेट मैसेज और बाय राइटिंग ऑन देयर वॉल इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक मैसेजेस। साइट लाइक अगर आपको कोई मैसेजिंग करनी है तो कौन सी है, लिंक्डइन प्रोवाइड पर्सन टू पर्सन मैसेजिंग। अगर आपको पर्सन टू पर्सन करनी है, आप चाहते हैं कि सारे के सारे जो इतने भी आपके ग्रुप में कनेक्ट हैं वो नहीं देखें, तो आप पर्सन टू पर्सन मैसेजिंग भी इसमें कर सकते हैं। शेयरिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको शेयर करनी है तो आप उनको नेटवर्क सर्विस में आपको अलाउ है कि आप अपनी फोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं इस कनेक्शन के थ्रू। ओके, अब नेक्स्ट आती है कि इसमें अपनी कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज है। नंबर 1 ए सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज क्या होती है, जिसके थ्रू आप पूरा के पूरे नेटवर्क मतलब आप अपने सारे जो आपके पीपल हैं उनके साथ कनेक्ट हुए हो। इसके अलावा इसके अंदर ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन कौन से सोशल नेटवर्किंग है, नंबर 1 इज फेसबुक। फेसबुक कब लॉन्च हुई थी, February 2004 में। दिस इज द वन ऑफ द टॉप मोस्ट सोशल सर्विसेज नेटवर्किंग, ये सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट नेटवर्किंग सर्विसेज है। फाउंडेड किसने बनाई, ये मार्क जुकरबर्ग विद his college roommates, initially for the uses of Harvard University student. It was later open for the common public in 2006. 2006 के अंदर ये पब्लिक के लिए लॉन्च हुई थी। टू मेक यूज ऑफ द फेसबुक सर्विसेज यू आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द साइट। आपको सबसे पहले अगर ये फेसबुक का यूज करना है तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, विच यू कैन क्रिएट फॉर योर प्रोफाइल पेज, और फिर आपको एक अपना प्रोफाइल पेज क्रिएट करना पड़ेगा। वंस रजिस्टर, जैसे आप रजिस्टर हो जाओगे यू कैन ऐड अदर यूजर्स एज फ्रेंड, और उसके अलावा उसके बाद आप अपने यूजर्स एज अ फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेज सकते हो, वो आपके इसमें ऐड हो जाएंगे और उसके बाद आप अपने मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हो। और इसके अलावा इसके अंदर आप अगर कोई इंटरेस्ट, जैसे आपके फ्रेंड लिस्ट है, कोई रिलेटिव्स है, क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो पीपल आपके साथ वर्क कर रहे हैं, आप उनको क्या कर सकते हो, ज्वाइन करके कॉमन ग्रुप भी इसके अंदर बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ट्विटर। ट्विटर भी एक तरीके का आपका सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज है। ट्विटर इज द सेकंड मोस्ट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट विच अलाउ इट्स यूजर टू सेंड और रीड मैसेजेस ऑफ अप टू 280 कैरेक्टर्स नोन एज ट्वीट्स। इसके अंदर क्या है, आपके सिर्फ और सिर्फ 280 कैरेक्टर्स ही आप इसके अंदर लिख सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्वीट कहते हैं। दिस सर्विसेज वाज फाउंडेड इन मार्च 2006। 2006 में जैक डॉर्सी वाज लॉन्च इन जुलाई 2006 में। ठीक है, 2006 में जैक डॉर्सी ने क्या करा था, इसको लॉन्च किया था। व्हाइल क्रिएटिंग देयर ट्वीट्स यूजर कैन आल्सो क्रिएट लिंक टू अदर कंटेंट। ठीक है, इट इज मेनली यूज्ड बाय द सेलिब्रिटीज, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस एंड अदर पब्लिक फिगर्स टू कम्युनिकेट देयर मैसेजेस टू द फॉलोवर्स। अगर उनको कोई अपने फॉलोवर्स को मैसेजेस वगैरह कम्युनिकेट करना होता है तो वो ट्वीट का यूज करते हैं, और इसके अंदर अधिकतर कौन ऐड हुए हुए हैं, सेलिब्रिटीज हैं, कोई जर्नलिस्ट है, कोई पॉलिटिशियंस है, वो सारे इसके अंदर क्या हुए हुए हैं, कनेक्ट हुए हुए हैं। The working of Twitter is somewhat different from Facebook. Facebook से इसकी वर्किंग अलग है। As in this, the profile are generally public. इसके अंदर जो प्रोफाइल होती है वो क्या होती है, पब्लिक होती है। That is, anyone can see what you write. इसके अंदर जो भी आप लिखोगे, ठीक है, वो कोई भी देख सकता है। Unless you make private profile on Twitter, following someone does not mean accepting him as a friend. Okay. Now next one is LinkedIn. ये लास्ट अपनी सोशल नेटवर्किंग है। इसके बाद इंस्टाग्राम है। ये दो अपनी इसके अंदर तीन अपनी क्या रही है जिसके अंदर आप इसमें इंफॉर्मेशन लेते हैं, सोशल नेटवर्किंग है। नंबर 1 इसमें नेक्स्ट आ रही है लिंक्ड। लिंक्ड के अंदर क्या है, ये किसने बनाई है, ये किसका कौन है, रेड हॉफमैन है, जो दिसंबर 2002 में जिसने बनाई थी इसको। ठीक है, और ये लॉन्च कब हुई है, मई 2003 में। ठीक है, दिस साइट अलाउज रजिस्टर यूजर टू maintain a list of contact details with whom they may have some level of relationship called connections। इसके अंदर आप एक लिस्ट मेंटेन करते हैं जो आपके बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में, मतलब जो लेवल अपना होता है ना कि ठीक है ये मेरे सबसे ज्यादा क्लोज है, इसके मेरे ये बेस्ट फ्रेंड्स है, तो उस टाइप का अगर कोई कनेक्शन अगर आपको बनाना है इस साइट के अंदर बना सकते हैं। बीइंग अ यूजर यू कैन इनवाइट एनीवन। आप इसके अंदर एज अ यूजर आप किसी को भी इनवाइट इसके अंदर कर सकते हो, irrespective of the LinkedIn user to become a connection. But if your invitation are getting rejected, most of the time that your account on the link can be restricted। अगर आपका इन्विटेशन इसमें रिजेक्टेड हो रहा है तो आपका ये अकाउंट भी क्या हो जाता है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज इंस्टाग्राम। आपको कोई फोटो कोई वीडियो शेयर करनी है सोशल नेटवर्किंग में, इट इज ओन्ड बाय फेसबुक। ये ठीक है, इट वाज क्रिएटेड बाय केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक
क्रेगर इट वाज लॉन्च 2010 में फ्रॉम iOS ने बनाई थी। अ वर्जन ऑफ एंड्रॉइड वाज रिलीज्ड इन अप्रैल 2012 में ये वर्जन आया था। एंड ऐप फॉर विंडोज 10 मोबाइल एंड विंडोज 10 इज 2016 और मोबाइल के लिए ये 2016 में आया था। इट लेट्स यू शेयर योर लाइफ विद फ्रेंड्स थ्रू अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स। आपको कोई अपनी फ्रेंड को के सीरीज कोई पिक्चर्स की कैप्चर करनी है मोबाइल सर्विस डिवाइस के थ्रू, तो आप इसके अंदर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम ऑल्सो सपोर्ट वीडियोज अपलोड, इसके अंदर वीडियोज अपलोड में आप इंस्टाग्राम पे ये चीज कर सकते हो। ठीक है, ट्विटर और स्पेसिफाई अ लोकेशन विद एनी फोटो। आप इसके अंदर कोई भी लोकेशन की फोटो वगैरह आप इजीली इसके अंदर सॉरी शेयर कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज यूट्यूब। यूट्यूब इज अ वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। ये क्या है? वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है वेयर यूजर्स कैन वॉच। इसके अंदर यूजर्स इजीली उसको वॉच कर सकता है, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन वीडियोस। आप इसके अंदर शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी दे सकते हो वीडियो को। एंड ऑल्सो अपलोड देयर ओन वीडियोस। और इसके अलावा आप अपनी खुद की भी वीडियोस इसके अंदर शेयरिंग कर सकते हो। द यूजर कैन अपलोड द वीडियो विद रिलेवेंट टाइटल सो दैट इट बिकम्स इजी टू सर्च इट। उसके बाद जब आप अपलोड करते हो तो उसके अंदर कोई रेलिवेंट टाइटल देना पड़ता है, जिसके कारण आप इजीली उसको सर्च कर सकते हो। So students, I have completed this chapter. Okay, so now I will meet in next meeting. Take care. Bye bye.